देखिए, आज इसीलिए टीएमसी का फुल फॉर्म तृणमूल कांग्रेस से बदलकर टू मच करप्शन हो चुका है। आज ममता दीदी ने कोई प्रस्ताव भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पारित नहीं किया है, परंतु ये प्रस्ताव पार्था के बचाव में है। ये प्रस्ताव भ्रष्टाचारियों के बचाव में है। ये प्रस्ताव कैटल स्मगलिंग, कट मनी स्कैम, एसएससी स्कैम और जो तमाम भ्रष्टाचार के नए नए पैमाने सेट किए जा रहे हैं बंगाल में, उसके समर्थन में किया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एजेंसियां काम कर रही है उसको रोकने के लिए, उस पर दबाव बनाने के लिए ये प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। और सवाल ये भी पैदा होता है कि इन सारे मामलों में, चाहे वो एसएससी स्कैम हो या चाहे वो दूसरे स्कैम हो जो बंगाल में आए दिन दिखाई देते हैं, उस पर तो कोलकाता हाईकोर्ट ने और कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि उसमें सीबीआई और ईडी की जांच होनी चाहिए। तो कल क्या ममता बनर्जी की सरकार कोर्ट के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित करेंगी? कांग्रेस पार्टी में चुनाव नहीं बल्कि चैन या मुगल स्टाइल का कोरोनेशन, ताजपोशी होती है और आज उसकी फिर से एक बार पुष्टि हो चुकी है। क्या चुनाव लड़ने से पहले प्रथम परिवार की इजाज़त और परमिशन लेनी पड़ती है? जैसे कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किसी कर्मचारी को अपने मालिक या मालकिन से इजाज़त लेनी पड़ती है, वैसे ही शशि थरूर को अब ये तथाकथित चुनाव लड़ने के लिए यदि इजाज़त लेनी पड़े तो एक बात स्पष्ट है कि एक कांग्रेस पार्टी नहीं है बल्कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक पारिवारिक फर्म है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है एक परिवार का। और इसीलिए चिदम्बरम जी भी कहते हैं चाहे अध्यक्ष कोई भी बने, प्री एमिनेंट पोजीशन राहुल गांधी की ही होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हुस्न अफरोजी के लिए कॉस्मेटिकली कोई अध्यक्ष बना भी देते हैं ये कोई कांग्रेस पार्टी के परिवार के करीबी को, तो इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से मनमोहन सिंह की सरकार में रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी जी के पास था, तो आज अध्यक्ष चाहे कोई भी बन जाए उसका रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हाथ में ही होगा। इस बात की पुष्टि भी होती है। आज एक बात तो तय है कि कांग्रेस पार्टी आंतरिक लोकतंत्र मुक्त है, आंतरिक चुनावों से मुक्त है, आंतरिक जवाबदेही से मुक्त है और केवल परिवार को ही परफॉर्मेंस के ऊपर रखा जाता है। और इसीलिए राज्य दर राज्य राहुल गांधी, जिसने कांग्रेस पार्टी को 40 से अधिक चुनाव हराए हैं, उसकी वापसी के लिए बार बार प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। ये दिखाता है कि कांग्रेस में जो हो रहे चुनाव है वो फ्री एंड फेयर नहीं, फेक एंड फैब्रिकेटेड है। और इसके बारे में तो खुद कांग्रेस के लोगों ने ही, कई सारे लोगों ने ही, मनीष तिवारी से लेकर आनंद शर्मा ने ही बात रखी है। If you talk about Congress, Shashi Tharoor got nod from Sonia Gandhi to contest the election as a for a party president, and on the second hand, 7 states passed a resolution. 7 states unit passed a resolution in a favor of Rahul Gandhi. So how do you see that? Today it has once again been exposed that in the name of elections, what is going on within the Congress is actually a selection or a Mughal style coronation of the first family of the Congress. Just like in a private limited company, the employees have to take permission of the CEO or the owner of the company. Similarly, Shashi Tharoor is also seeking permission from Sonia Gandhi because Congress is not a party. It is a parivarik firm. It is a private limited enterprise of a family. And therefore permission has to be sought even before contesting an election. Actually, it is quite evident from the statement of Mr. Chidambaram, who says that no matter who becomes the president of the Congress, the preeminent position will be of Rahul Gandhi. There is a permanent position for the family, and this shows that it is only an election for the sake of cosmetic appearances. But in reality, it won't be the Congress president who will call the shots, but the Gandhi family who will have the remote control, just like they had the remote control of Dr. Manmohan Singh during his government. This also shows that the Congress party has become internal democracy mukt, internal elections mukt, internal accountability mukt, and it puts parivar above performance, and therefore state after state is now passing a resolution for the return of a person who made the Congress party lose 40 elections on the trot to take over as the president.
This shows that the Congress party is not a party but is only a family firm, and it works on the principle of parivar above performance, and therefore many people in the Congress itself, whether it's Manish Tiwari or Anand Sharma or others, have questioned the so-called election process and have shown how it is not free and fair but fake and fabricated. राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिसके दौरान उन्होंने आरएसएस बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा है कंट्री को डिवाइड कर रहा है, हेट्रेड फैला रहे हैं, इस तरीके की बातें उन्होंने की। राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, बल्कि ये भारत को बदनाम करो यात्रा है। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत घृणा और नफरत से भरा हुआ है। ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने भारत की बदनामी का बेड़ा उठाया है। इससे पहले भी विदेशी धरती पर जाकर भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना, भारत की सेना पर सवाल उठाना, ये कहना कि भारत में केरोसिन छिड़क दिया गया है, बस आग लगाने की देर है, हिंदुत्व और हिंदुओं पर सवाल उठाना, हिंदू समाज पर सवाल उठाना, ये राहुल गांधी की भारत को बदनाम करो यात्रा की पुरानी आदत रही है। परंतु राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी इस देश में नफरत और घृणा की जननी है। कांग्रेस इज द मदर ऑफ हेट्रेड इन दिस कंट्री। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 1984 के दंगे करवाए, जिसमें हजारों लोगों का नरसंहार किया गया, और फिर उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने इस पूरे दंगे को जायज ठहराने के लिए कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो जननी है नफरत की, जिसने मुंबई, जलगांव, हाशिमपुरा, भागलपुर, नेल्ली, मीरठ, मलियाना, मुजफ्फरनगर के तमाम दंगे करवाए, जिसमें हजारों लोगों की जान गई। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने देश का बंटवारा हिंदू मुस्लिम में करवाया केवल अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो आज भी देश को नफरत और सांप्रदायिकता की आग में झोंक कर बांटने का प्रयास करती है, और इसीलिए कभी राजस्थान में करौली के दंगे होते हैं तो उसका मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं जाता है, छाबड़ा में दंगे होते हैं उसका मुख्य आरोपी इफ्तार पार्टी में अशोक गहलोत के साथ पाया जाता है, झालावाड़, टोंक, भीलवाड़ा, हर जगह राजस्थान में कन्हैयालाल जैसी घटनाएं और हिंदुओं के विरोध में हिंसा की घटनाएं सामने आती है, और उस पर कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पाती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।